हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं सहायक वाचन कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 4 गुप्त काल। इस वीडियो के माध्यम से हम गुप्त काल के बारे में समझेंगे। गुप्त वंश। गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। कला और संस्कृति इस युग में अपनी चरम सीमा पर थी। वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश और दक्षिण पथ के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अंकित है कि समुद्रगुप्त रीवा होते हुए दक्षिण कौशल प्रदेश में प्रविष्ट हुआ। दक्षिण कौशल अर्थात आधुनिक छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बैतूल, नर्मदा और उत्तर के अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने जाके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो ऐसे ही गुप्त काल में गुप्त वंश के राजाओं ने किस किस क्षेत्र में अपना अपना राज्य स्थापित किया, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कौशल राजा महेंद्र था। तो कौशल राज्य का जो उत्तरी भारत में जो कौशल राज्य था, वहाँ का राजा महेंद्र था। इसके बाद उसने दक्षिण कौशल के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। जिन 18 प्रदेशों को समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में सम्मिलित किया था, उनमें ढाहाल और चेदी देश जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी भी एक त्रिपुरी अब तेवर के नाम से जाने जाती है और जबलपुर के निकट स्थित है। आगे है, समुद्रगुप्त ने विदिशा से एरण तक का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। एरण के एक शिलालेख में समुद्रगुप्त के नाम का उल्लेख भी है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर अधिकार किया और गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम अरब सागर तक पहुंचा दी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो देखिए, इसको हम अभी थोड़ा वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको पहले पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त के राजत्व काल में हुड़ों के बर्बर आक्रमण प्रारंभ हो गए। हुड़ मध्य एशिया की बर्बर जाति थी और उस काल में मानव जाति की सबसे बड़ी शत्रु आंकी जाती थी। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को करारी मात दी और गुप्त साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। गुप्त साम्राज्य को यहाँ नष्ट होने से बचा लिया किसने? हुड़ों से। किसने बचाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त द्वितीय के समय मंदसौर के लेख से ज्ञात होता है कि मालवा के सुप्रसिद्ध नगर दसपुर में भव्य सूर्य मंदिर दीप्ति रश्मि भवन था, जिसका शिखर रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से चमकता था। गुप्तों ने उदयगिरी विदिशा विश्व प्रसिद्ध गुफाओं और तिगवा के मंदिरों का जबलपुर के निकट निर्माण कराया। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में ऐसे शिलालेख भी मौजूद हैं। पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं।
तो देखा आपने कैसे गुप्त काल में एक के बाद एक राजाओं ने अपना अपना शासन किया और अपने अपने राज्य को स्थापित किया और आज अच्छे अच्छे कार्य किए। यहाँ देखिए गुप्त काल के वैभव का उल्लेख उनके शिलालेखों व उस समय की प्रसिद्ध कृति वृक्षकटिकम व मेघदूत में मिलता है। तो सारी जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं कहाँ से मिलती है, या तो शिलालेखों से मिलती है या फिर हमारे काव्य से मिलती हैं। उनमें गुप्त समय के नगर अत्यंत समृद्धशाली बताए गए हैं। इस ग्रंथ में उज्जैनी के नागरिकों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का सजीव चित्रण है। उज्जैनी का वर्णन कालिदास के मेघदूत में भी अनेक स्थानों पर है। तो देखिए सारा कुछ कहाँ पे दिया गया है, कालिदास के मेघदूत में अच्छे से बताया गया है। किसके बारे में, वहाँ के रहन सहन, नागरिकों की दिनचर्या के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर है महिष्मती और के कलचुरी। 6ठी शताब्दी में हय्यक वंश के कलचुरी राजाओं का उदय हुआ। उनकी राजधानी निमाड़ क्षेत्र में महिष्मती थी। गुजरात, खानदेश और मालवा का बड़ा क्षेत्र उनकी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश के 3 राजाओं के नाम ज्ञात हैं, कृष्णराज, शंकरगना और बुद्धराज। फिर आए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण उत्तर भारत वर्धन वंश के अधिकार में था। हर्षवर्धन का राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला था। नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र पर चालुक्य राजाओं का राज्य था। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश मुख्यतः इस समय 2 राज्य वंशों के अधिकार में था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन और दक्षिण में चालुक्य वंश। तो ऐसे हमारे देश का विकास राजाओं के हाथ में होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो यहाँ हमने जाना गुप्त साम्राज्य के बारे में। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को अभ्यासकार को करेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।